नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये बात आज हम अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की वो सीटें जहां पे उपचुनाव चल रहे थे, उनके नतीजों की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 7 सीटों पर बाजी मारता दिख रहा है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। ये 2 सीटें हैं करहल की और सीसामऊ की। यानी कि स्कोर 9 में से 7 और 2 का रहा है। कायदे से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है। कायदे से कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि अखिलेश यादव तो चुनाव हार गए हैं। फिर भला द न्यूज लॉन्चर पर मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं? यह समझना हो तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज की कुछ ट्वीट्स पहले देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी के जरिए बार बार करने की जरूरत पड़ी। सुबह सुबह का वक्त था, तकरीबन 9:30-10 बज रहे होंगे। चुनावी मतगणना जारी थी और उसी बीच में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल एक ट्वीट करती है, जो ट्वीट इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी कहती है, चुनाव आयोग बताएं कि काफी देर से चुनावी मतगणना का डेटा वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के इशारे पर आपके द्वारा भाजपा से मिलीभगत करके किसी धांधली की साजिश है ये? क्या जनता अपने अधिकार और जनमत की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी? तभी आपको समझ में आएगा। जनमत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए महोदय, इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि अब बेईमान चुनाव आयोग भी जनता के निशाने पर है। जनता भी चुनाव आयोग की बेईमानी को समझ रही है और जनता बेहद गुस्से में है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट इसी तरीके का समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, लगभग 1 घंटे के अंतराल पे। वो ट्वीट क्या था वो भी आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग निष्पक्षता बरते, डेटा फीडिंग समय समय पर सुनिश्चित करे, जनता के सब्र की परीक्षा ना ले, बेईमानी और धांधली नहीं चलेगी, जनता निष्पक्ष मतगणना चाहती है, निष्पक्ष परिणाम चाहती है, जनमत की चोरी को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके आगे इसी ट्वीट में लिखा गया है, मतदान के दिन जो पुलिसिया तांडव हुआ है उससे भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर से जनता का विश्वास उठ गया है। अब जनता उग्र है, आंदोलित है और अपने अधिकार के प्रति सजग है। जनता का अधिकार छीनने की कोई भी कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी। तो देखा आपने, आज की तारीख में जब मतगणना हो रही थी तब भी समाजवादी पार्टी को बार बार ट्वीट के जरिए चेताना पड़ा चुनाव आयोग को। लेकिन मामला यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। याद कीजिए 20 नवंबर की तारीख को और याद कीजिए सोशल मीडिया पर घूमती उन तमाम तस्वीरों को, वो तमाम तस्वीरें जिसमें सीधे तौर पर वर्दी शर्मसार हो रही थी, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव पुलिस कमीशन करा रहा है। जी हां, इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा, चुनाव आयोग नहीं करा रहा, बल्कि पुलिस आयोग करा रहा है। तमाम पुलिस वाले कुछ खास वर्ग के, कुछ खास मजहब के, कुछ खास धर्म के लोगों को उनकी पहचान करके बकायदा, उनके इलाकों की पहचान करके बकायदा उनके रास्ते रोक रहे थे। यदि वो मतदान केंद्र तक पहुंचते तो बाहर ही, बूथ के बाहर ही, मतदान केंद्र के बाहर ही अवैध रूप से, जी हां, पुलिस को कोई अधिकार नहीं था, अवैध रूप से उन मतदाताओं के वोटर आईडी चेक किए जाते। कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि वोटर आईडी ले ली गई और कहा गया कि वोटर आईडी फर्जी है, लेके रख लिया गया। कई जगहों पे ऐसी भी तस्वीरें आई कि पुलिस वाले लाठी चलाते दिखे। एक तस्वीर और आई जिसमें पुलिस वाला पिस्टल
तानते दिखा महिलाओं के ऊपर। बात अलग है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी एक नई कहानी बनाई और उस नई कहानी को लेकर के अब कुछ मामले भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खूब उत्पात मचाया था, गजब का तांडव किया था, लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया था। मतदाता परेशान थे, हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चुनाव चल रहा है या मजाक चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का खुलेआम दिन दहाड़े चीरहरण हो रहा था और चीरहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, योगी जी की पुलिस थी। पुलिसिया तंत्र था, पुलिसिया सिस्टम था। किसके इशारे पे कर रहा था, क्यों कर रहा था, कौन करवा रहा था और चुनाव आयोग क्यों खामोश था दोपहर के बाद तक, ये सवाल अभी बाकी हैं। उस दिन भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बार बार आवाज भी उठाई और नतीजा ये रहा कि चुनाव आयोग को यह बात माननी पड़ी कि जी हां, उत्तर प्रदेश में पुलिस निरंकुश हो गई है। चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और जब चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया तो इस बात पर मुहर लग गई कि देखिए जनाब, धांधली तो हो रही थी, गड़बड़ी तो हो रही थी। बात अलग है कि 700 पुलिसकर्मी जहां इन्वॉल्व थे वहां पे एक्शन सिर्फ 7 पे हुआ, लेकिन ये 7 पे एक्शन होना भी इस बात की मुहर बनती थी। चुनाव हो गए एन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी, पुलिसिया आतंक, पुलिसिया तांडव के बाद उसके बाद भी रह रह के अलग अलग तरीके की खबरें आई। मसलन खबर आई कि स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी 1.5 घंटे तक के लिए बंद हो गई है। ये तमाम खबरें आती रही। समाजवादी पार्टी और अखिलेश सजगता के साथ अड़े रहे, डटे रहे, लड़ते रहे और इसीलिए हमने कहा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और अखिलेश यादव की सजगता दरअसल उनकी जीत है। क्योंकि कालांतर में हमने देखा है, हरियाणा का ही उदाहरण ले लीजिए, तमाम जगहों से गड़बड़ी की शिकायतें आई और चुनाव के जब नतीजे आ गए तो फिर कांग्रेस ने क्या किया, चुपचाप गई, जाकर के एक शिकायती पत्र सौंपा, खूब इल्जाम लगाए, मीडिया में खूब बातें करी, लेकिन निकला क्या नतीजा, ढाक के 3 पात। चुनाव आयोग ने ठीक ठाक लंबा समय इंतजार कराने के बाद उनके शिकायती पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया और कह दिया कि आपके सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर बाजी मारते दिखे। असेंबली इलेक्शन नहीं था, उपचुनाव थे 9 सीटों पर, लेकिन 9 सीटों पे उपचुनाव होते हुए भी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मजबूर किया कि वो एक्शन ले और वो एक्शन हुआ और अखिलेश यादव इन हालातों में भी 2 सीट बचाने में कामयाब रहे, तो ये उनकी जीत ही समझी जानी चाहिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।